right? Now comes the headline inflation and core inflation, very important. Headline inflation and core inflation. What is the headline inflation? Headline inflation is inflation calculated using all the goods and services in the index. सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ले लिया, उसके बेसिस पे जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है. दिस इज द इन्फ्लेशन विच इज टारगेटेड बाय द सेंट्रल बैंक्स. दिस इज द इन्फ्लेशन विच सेंट्रल बैंक्स वांट टू कंट्रोल, हेडलाइन इन्फ्लेशन. देन व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग टू आइटम्स, फूड एंड एनर्जी. देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स जो Q0 Q1 हमने लास्ट पे जो पार्शियस में पढ़ा, तो वो बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं. उन बास्केट ऑफ गुड्स में 400-500 आइटम्स होते हैं जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो कॉमन मैन यूज़ करता है डेली बेसिस पे. ये 400-500 आइटम्स में फूड भी होता है, एनर्जी भी होती है. इन सारे आइटम्स को लेकर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, दैट गिव्स अस हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट? बट व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? What we do out of those basket of 400-500 items, we exclude the items related to food and related to energy. We'll exclude the prices of petrol, we'll exclude the prices of electricity, gas, everything, because they belong to energy sector. We'll exclude the prices of food, grains, vegetables, grocery, इन सब के ग्रीन ग्रोसरी, इन सब के प्राइजेस को हम एक्सक्लूड कर देंगे. एंड देन द रिमेनिंग आइटम्स, जो उसके अलावा जो रिमेनिंग आइटम्स बचती है, उसको लेके हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं. दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन. नाउ व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड why we are excluding these items. Because food items and energy items are affected by short term demand and supply. In fact, energy prices are energy is an international commodity and it is affected by international factors. If Russia is invading Ukraine, Russia is waging a war against Ukraine, it increases the energy prices in international market. So it will start increasing your inflation, headline inflation. So you are targeting an inflation which contains certain items whose price are beyond your control. You can do nothing to control the price of energy in the times of such geopolitical tensions. तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन, जो शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई से अफेक्ट हो जाए, इतना सेंसिटिव जो आइटम्स है उसको हटा के कोर इन्फ्लेशन, राइट? क्लियर? बट आप रिमूव कर दो उसको वाइल कैलकुलेशन, बट दीज प्राइजेस ऑफ फूड एंड दीज प्राइजेस ऑफ एनर्जी वुड अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग को तो अफेक्ट करता है, राइट? तो फिर कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट क्यों करता है? जब टारगेट भी यही है इसको कंट्रोल करना, कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर कोर इन्फ्लेशन क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि अगर ऐसे आइटम जो शॉर्ट टर्म डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट हो जाते हैं, अगर ऐसे आइटम को रिमूव कर दे तो हमको मालूम पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन क्या होने वाला है. बिकॉज ये जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स आते हैं एनर्जी मार्केट और फूड मार्केट में, जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन वापस क्या हो जाएगा? कोर इन्फ्लेशन के बराबर हो जाएगा. तो वी जस्ट वांट टू एसर्टन कि व्हाट वुड बी द इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्ग रन इफ दीज शॉर्ट टर्म नॉइजेस मेड बाय फूड एंड एनर्जी आर सेटल्ड, राइट? एनर्जी सेक्टर और फूड सेक्टर बहुत शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई और इसके कारण बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसके कारण इन्फ्लेशन का फिगर डिस्टॉर्ट हो सकते हैं. तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टर होता है इन्फ्लेशन का. हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ नॉइजी प्रेडिक्टर. वाई नॉइजी? बिकॉज इट इंक्लूड्स फूड एंड एनर्जी, और वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, राइट? क्लियर? जैसे अभी यूक्रेन को में वॉर किया रशिया ने, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो, तो यू विल फाइंड एट दैट टाइम द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज सोरिंग हाई, इट इज skyrocketing, राइट? बट वो क्या हुआ? ऑयल प्राइजेस सेटल हो गए ना, 4 months, 5 months, 6 months, 8 months, 10 months डाउन द लाइन सेटल हो गए. तो ऐसे डिस्टॉर्टेड फिगर अगर वो हेडलाइन इन्फ्लेशन देता है तो डू वन थिंग, कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो. हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बट इट समटाइम्स अ नॉइजी प्रेडिक्टर, राइट? इट इज़ वेरी लाउड समटाइम्स, तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं.